हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.6 को कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। कहता है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ए मैट्रिक्स यहाँ से बना लेते हैं। 1 1 1 -2 4 -3 3 1 और 2। और एक्स मैट्रिक्स यहाँ से क्या बनेगा, एक्स वाई और जेड। और बी मैट्रिक्स बनेगा 6 12 और 1। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से आ गया +3। फिर लिखा जाएगा -2, इसको मैं हटा देता हूँ। -2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, साइन यहाँ पॉजिटिव, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 3 × 3 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4 इज इक्वल टू 11 + 2 × 1 + 3 × -7, 11 + 2 -21। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -8। यानी कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। देन मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट फॉर ए इनवर्स। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, फिर एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो कोफैक्टर जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए साइन क्या आता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। डायरेक्ट यहाँ से कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो A11 इज इक्वल टू A11, ये और ये कैंसिल, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और -3 + 1 प्लस का 11। A12 कैलकुलेट करेंगे, -2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 2 -1 1 और 1 2 का साइन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो ये लगा दिया नेगेटिव। A13 इज इक्वल टू 3 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, -3 -4 -7। A21 इज इक्वल टू 21 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, -4 और +9 प्लस का 5 और 21 का साइन यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा -5। अब कैलकुलेट करेंगे A22 इज इक्वल टू 4 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3 तो आ जाएगा -1। A23 इज इक्वल टू 23 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3 और 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2 तो आ जाएगा -1 और 2 3 का साइन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब कैलकुलेट कर लेंगे A31 इज इक्वल टू 31 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, -2 -12 -14। A32 इज इक्वल टू 32 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 1 और -3 -2 और -2 यहाँ पर है और यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। A33 इज इक्वल टू 2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 4 + 2 6। तो ये कैलकुलेट कर लिया हमने कोफैक्टर। अब कैलकुलेट करते हैं एडजॉइंट, इसको मैं हटा देता हूँ।
एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 11 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 1 1 14 माइनस 14 2 और 6। इसका हमें करना है ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 11 माइनस 5 माइनस 14 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 7 1 और 6। अब हमें कैलकुलेट करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया -1/8 और एडजॉइंट कैलकुलेट किया 11 माइनस 5 माइनस 14 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 7 1 और 6। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x y और z इज इक्वल टू ए इनवर्स हमने ये कैलकुलेट किया माइनस का 1/8 इंटू 11 माइनस 5 माइनस 14 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस का 7 1 और 6 और बी मैट्रिक्स 6 12 और 1 6 12 और 1। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस का 1/8 इंटू 11 को 6 से मल्टीप्लाई किया 66, 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 60 और 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 14। -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया -6, -1 को 12 से मल्टीप्लाई किया -12, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 2। -7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -42, 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 12 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 6। से आ जाएगा माइनस का 1/8 इंटू, इसको सॉल्व कर लेंगे माइनस का 8 और 18 में से 2 गया माइनस का 16 और माइनस का 24। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 और z इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करवा दिया आपको। अब बाकी के जो 5 पार्ट है, इसके 5 पार्ट्स जो बचे हुए हैं वो सभी के सभी एक जैसा है, किसी में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिजिट का डिफरेंस है। बिल्कुल एज इट इज़ आपको सॉल्व करना है। अब आइए इस क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है, मैंने इसको पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए हमें ये इक्वेशन हमें गिवन है और सबसे पहले हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स बनाना है। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे, एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स बना लेंगे 6 2 और 1, 6 2 और 1। उसके बाद देखिए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, डिटर्मिनेंट इसका कितना आया 6। अब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, जब डिटर्मिनेंट यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है देन मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट फॉर, किसके लिए, ए इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा। और जब ए इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी कैलकुलेट करेंगे। तो ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखिए हमने यहाँ से कोफैक्टर कैलकुलेट किया, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दिया, एडजॉइंट आ गया। तो ये देखिए आ गया एडजॉइंट, ये इसका ट्रांसपोज किया तो ये आया। उसके बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। और फिर ये देखिए डिटर्मिनेंट है, उसके बाद ये एडजॉइंट है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x की वैल्यू एक्स वाई जेड, डिटर्मिनेंट ये, ए इनवर्स पूरा ये और बी मैट्रिक्स ये। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया और फिर इसको कैलकुलेट करने के बाद 6 12 और 18 आया। इन तीनों वैल्यू को 6 से जब हमने डिवाइड किया तो 1 2 और 3 आ गया एक्स वाई जेड की वैल्यू।
तो मैं उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ आया होगा। अब आइए इसी तरह से मैं सभी पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सेम है। तो देखिए हमें ये 3 इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड और ये थर्ड। वापस से हमें इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से ए मैट्रिक्स बना लिया। ये एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड और बी मैट्रिक्स 9, 52 और 0 ये हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। इसका जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो कितना आया, -4। जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो मैट्रिक्स जो है वो ए इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें कोफैक्टर कैलकुलेट करना होता है। तो मैंने देखिए सभी का ये कोफैक्टर कैलकुलेट कर दिया। कोफैक्टर का ये मैंने देखिए मैट्रिक्स बना दिया। अब हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट। तो जो हमने ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाया है, इसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो इसका ये बन जाएगा एडजॉइंट। तो ये एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट। तो ये ए इनवर्स आ गया। और फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद एक्स वाई जेड, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया। जब हमने इन वैल्यू को -4 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 5 आ गया। आइए सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया हुआ है। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से ए मैट्रिक्स बना लिया। एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड और बी मैट्रिक्स इसके इज इक्वल टू वाला जो कांस्टेंट टर्म है ये, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखा, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। इसका डिटर्मिनेंट आ गया 1। और फिर जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है देन मैट्रिक्स ए इज एग्जिस्ट फॉर ए इनवर्स के लिए। फिर कैलकुलेट किया, देखिए कोफैक्टर। कोफैक्टर से हमने देखिए एडजॉइंट कैलकुलेट किया। एडजॉइंट कोफैक्टर का जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट आ जाता है। देखिए इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये ए इनवर्स कैलकुलेट कर दिया। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कैलकुलेट किया ए इनवर्स इंटू बी और सिंप्लीफाई किया तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -5 और z इज इक्वल टू -3 आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th और 6th पार्ट मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है। तो आइए इसको समझते हैं। वापिस से देखिए यहाँ पे हमें 3 इक्वेशन गिवन है, 1, 2 और ये 3। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से ए मैट्रिक्स बनाएंगे। फिर एक्स मैट्रिक्स होगा एक्स वाई जेड और बी मैट्रिक्स होगा, इनके कोफिशिएंट को लिखेंगे यहाँ पर। तो 1, 0, 2 आ गया बी मैट्रिक्स। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के इक्वल रखेंगे और फिर इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 2। अब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए जो है वो एग्जिस्ट करेगा ए इनवर्स के लिए। और ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें कोफैक्टर कैलकुलेट करना होगा। तो ये हमने देखिए कोफैक्टर कैलकुलेट कर दिया। कोफैक्टर के बाद हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। जो मैंने कोफैक्टर कैलकुलेट किया है इससे मैट्रिक्स बना लिया, फिर इसका कर दिया क्या, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जब किया तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट ए। उसके बाद हमें ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया 2 तो ये आ गया 1/2 और ये जो एडजॉइंट कैलकुलेट किया एज इट इज़। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। हमें ये कैलकुलेट करना है। एक्स वाई जेड मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 1/2 आ गया यहाँ से और ये वैल्यू यहाँ एज इट इज़ लिखा हुआ है। और ये बी मैट्रिक्स, उसके बाद एक्स वाई जेड एज इट इज़ 1/2 और फिर इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, -1 को 0 से किया 0, 2 को 2 से किया 4, फिर 6 को 1 से किया 6, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया -8, 2 को मल्टीप्लाई 1 से किया 2, -2 को 0 से किया 0 और -2 को 2 से किया -4।
इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया, जब 2 से इन वैल्यू को डिवाइड कर दिया तो x आ गया 1, y आ गया -1, z आ गया -1 और ये इस क्वेश्चन का आंसर। सिमिलरली इसका 6th पार्ट भी सॉल्व मैंने किया हुआ है पहले से। वापस से यहाँ पे 3 इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन। सबसे पहले एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से ए मैट्रिक्स बनाया, फिर एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड और बी मैट्रिक्स इनके कांस्टेंट टर्म को लिखा। फिर इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो डिटर्मिनेंट इसका आया -1। अब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो सो मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट फॉर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। ये मैंने देखिए एडजॉइंट कैलकुलेट कर दिया और एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स बना दिया, फिर इसका ट्रांसपोज किया तो आ गया एडजॉइंट ए। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया -1, तो -1/1 और फिर ये वैल्यू यहाँ एज इट इज़ लिखा। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। x हो गया एक्स वाई जेड और ये डिटर्मिनेंट -1 आ गया और ये वैल्यू यहाँ एज इट इज़ लिखा, बी मैट्रिक्स यहाँ लिखा। फिर हमने मल्टीप्लाई किया, 0 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 0 -1 को -5 से किया +5, 2 को 3 से किया -6, 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया 22, -9 को -5 से मल्टीप्लाई किया +45, 23 को -3 से मल्टीप्लाई किया -69। अब देखिए 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 11 आएगा। स्टूडेंट ये मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे गलत किया हुआ है, इसको ठीक करेंगे। 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 11, -5 को +5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा प्लस का 25 और 13 को -3 से मल्टीप्लाई किया -39। अब देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -1, -2 और -3। माइनस बाहर कॉमन है तो ये तीनों वैल्यू हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ से x y z और 1 2 3 यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 3। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4th के सभी 6 पार्ट्स। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। देखिए हमें जो इक्वेशन गिवन है ना, 1/x, 1/y, 1/z के फॉर्मेट में गिवन है। तो इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जूम कर लेंगे। लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b और 1/z इज इक्वल टू c। 1/x की जगह पर मैं लिख रहा हूँ a, 1/y की जगह पर लिख रहा हूँ b और 1/z की जगह पर लिख रहा हूँ c इज इक्वल टू 9। सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 5b प्लस 7c इज इक्वल टू 52 और 2a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0। यानी कि अब ये जो हमने 3 नया इक्वेशन बना लिया, इससे हम क्या करेंगे, 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स हम बना लेंगे, ए बी सी का कोफिशिएंट 1 1 1 2 2 5 7 1 और -1। ये हमने ए मैट्रिक्स बना लिया। और एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ से एक्स वाई और जेड, और बी मैट्रिक्स बना लेंगे 9 52 और 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिए 1 1 1 2 5 7 2 1 और -1 इज इक्वल टू, सबसे पहले ये 1 लिखा जाएगा, 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 5 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे -5, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे -7। ये 1 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट, यहाँ पे साइन माइनस का इंटू 1, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 और 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया -14। फिर यहाँ पर साइन आएगा पॉजिटिव
अब ये 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, -12 प्लस 16 और माइनस का 8, -12 माइनस 8 -20 प्लस 16 माइनस का 4। डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। और जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है देन मैट्रिक्स एग्जिस्ट फॉर ए इनवर्स। अब हमें ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। अब ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। अब मैं क्या करने लग रहा हूँ, ये मैट्रिक्स मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। मैट्रिक्स मैंने देखी कॉपी कर लिया। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का क्या फॉर्मेट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यानी कि ये एलिमेंट का साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो कोफैक्टर के फॉर्मेट में लिखेंगे A11 A12। तो ये 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, -1 -7 इज इक्वल टू -12। A12 ये 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 14 इज इक्वल टू -16। और 1 2 एलिमेंट यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। 1 3 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 इज इक्वल टू माइनस का 8। 2 1 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 इज इक्वल टू -2। और जो 2 1 एलिमेंट होता है वो नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। 2 2 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 इज इक्वल टू -3। A23 कैलकुलेट करेंगे। 7 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे 2 3 है तो 2 3 एलिमेंट नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव आ गया। ये रो ये कॉलम डिलीट, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 इज इक्वल टू 2। 3 2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 इज इक्वल टू 5, और 3 2 एलिमेंट यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव लगा दिया। 3 3 एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे। -1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 इज इक्वल टू 3। अब हमने कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब हमें यहाँ से एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू, इसका मैट्रिक्स बना लेता हूँ, -12 16 -8 2 -3 1 2 -5 और 3। इसका हमें करना है ट्रांसपोज, इज इक्वल टू -12 16 -8 2 -3 1 2 -5 और 3। ये हमने देखिए एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया। ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया -4, तो 1/-4 इंटू -12 2 2 16 -3 माइनस का 5 -8 1 और 3। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। x गिवन है x y और z इज इक्वल टू ए इनवर्स कैलकुलेट किया 1/-4 इंटू -12 2 2 16 -3 -5 -8 1 और 3। और बी मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, 9 52 और 0।
9, 52 और 0। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/-4 इंटू -12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे -108, 2 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 104 प्लस 0। 16 इंटू 9 होता है 144 माइनस 2 3 जा 6, 5 3 15, 156 प्लस 0। 9 8 72 माइनस का 72 और 1 को 52 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 52 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/-4 इंटू -4 -12 और माइनस का 20। -4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, 3 और 5। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 1, y इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो है एक मिस्टेक ये हुआ है, हम यहाँ पे ए बी सी कैलकुलेट करने लग रहे थे, तो जो x मैट्रिक्स होगा ना ये भी हम ए बी सी के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी और सी। प्लीज़ आप इसको ठीक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी आएगा ए बी सी, इधर भी लिखेंगे हम ए बी और सी, और इधर भी हम लिखेंगे ए बी और सी, क्योंकि हमने इक्वेशन को ए बी सी के फॉर्मेट में लिखा था। 1/x को a, 1/y को b और 1/z को c एज्यूम किया था। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो ए बी सी में आएगा। a इज इक्वल टू आ जाएगा 1, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 5। बट क्वेश्चन हमें एक्स वाई जेड में गिवन था, लेकिन हमने यहाँ पे आंसर ए बी सी में निकाला है। तो ए बी सी वाला आंसर हमें नहीं लिखना, हमें एक्स वाई जेड में ही आंसर चाहिए। तो a को हमने क्या एज्यूम किया था 1/x, तो a हमने क्या कैलकुलेट किया 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। b को हमने क्या एज्यूम किया था 1/y, b की जगह पे 3 पुट कर दीजिए, 3 इज इक्वल टू 1/y, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। सिमिलरली c इज इक्वल टू 1/z, c क्या आया 5 इज इक्वल टू 1/z, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। कहता है स्टेट द कंडीशन अंडर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। कि ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ से देखिए हमें इक्वेशन क्या गिवन है, x + 2y - 2z, और 5 को मैं उधर ले जाता हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -x + 3y इज इक्वल टू -4, -2y + z इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स A बना लेता हूँ, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 और 1। अब यहाँ से हमें देखिए कंडीशन ये बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। तो ये स्टूडेंट यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब फर्स्ट केस तो ये बनना चाहिए कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, और इसका मतलब क्या है कि जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो मैट्रिक्स मस्ट बी इन्वर्सिबल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक्स A मस्ट बी इन्वर्सिबल। तो इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखता हूँ 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 इज इक्वल टू 1 कंसीडर करेंगे। 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 -0, यहाँ पे साइन माइनस का आएगा, और ये 2 इसको मैं हटा रहा हूँ। 2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। फिर यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस का 2, ये -2, -2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया +2, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0। 3
माइनस माइनस प्लस 2 और -4, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, नॉट इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट फॉर ए इनवर्स, यही तो हमने लिखा है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। तो मैं देखिए डायरेक्ट यहाँ पे कोफैक्टर कैलकुलेट कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से कोफैक्टर कैलकुलेट कर दिया। अब हम यहाँ से एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख देता हूँ, 3 1 2 2 1 2 और 6 2 5। इसका हमें करना है ट्रांसपोज, 3 1 2 2 1 2 और 6 2 5। इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया तो ये एडजॉइंट आ गया। तो यहाँ से ए इनवर्स कितना आ जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट हमने कितना कैलकुलेट किया 1, तो 1 इंटू, और एडजॉइंट हमने ये कैलकुलेट किया 3 2 6 1 1 2 2 2 और 5। अब हमें कैलकुलेट करना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। x यहाँ से है x y और z इज इक्वल टू, ए इनवर्स कैलकुलेट किया 3 2 6 1 1 2 2 2 और 5। बी मैट्रिक्स आ जाएगा -5 -4 और 1, -5 -4 और 4। x y z इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिया माइनस का 15, 2 4 जा 8 और 6 4 जा 24। 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया -5, 1 को -4 से किया -4, 2 को 4 से किया प्लस का 8, 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया -10, 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 8 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 8 23 में से 1 और 9 -1 और 18 और ये 2, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 1, y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। तो सबसे पहले यहाँ से 3 नंबर अज्यूम कर लेता हूँ। लेट फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर बी y और थर्ड नंबर बी z। और तीनों नंबर का सम कितना दिया हुआ है 6, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। आगे कह रहा है इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, अगर हम तीसरे वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 3z एंड ऐड टू द सेकेंड इट, और सेकेंड नंबर को अगर हम ऐड कर दें वी गेट 11, तो हमें क्या मिलता है 11। आगे कह रहा है बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, अगर हम फर्स्ट नंबर को ऐड कर दें और थर्ड नंबर को ऐड कर दें वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, तो हमें मिलता है सेकेंड नंबर का डबल, और सेकेंड नंबर है y, तो 2y। रिप्रेजेंट इट्स एल्जेब्रिकली, हमें एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, जो हमने ये कर दिया। देखिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। एंड फाइंड द नंबर यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, यानी कि स्टूडेंट वैसे ही हमें सॉल्व करना है जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ पहले और फिर मैं आता हूँ आपके पास। देखिए स्टूडेंट मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब आइए मैं इसको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे इक्वेशन हमें ये गिवन था, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 2y, तो यहाँ पे क्या लिखा x, ये 2y धरा करके माइनस हो गया, प्लस जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट से ए मैट्रिक्स बना लिया, ये x मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड और ये b मैट्रिक्स है जो हमने ये लिखा है। उसके बाद डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो आ गया 9। फिर ये कैलकुलेट किया हुआ किया कोफैक्टर को मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख करके हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। जब मैंने ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया, एडजॉइंट ए।
ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, ये ए इनवर्स आ गया। x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड, और 1/9 इंटू ए इनवर्स और ये बी मैट्रिक्स। उसके बाद जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों वैल्यू को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1/9, सिंप्लीफाई करने के बाद 9, 18 और 27। इसको मैं अगर 9 से डिवाइड करूँगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स सभी के सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी एक जैसे हैं, करने का मेथड सेम है, सिर्फ डिजिट चेंज है और कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं, नहीं तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा ये। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, और फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।